बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ का खदशा मौजूद है? जनरल बाजवा से जब मार्शल लॉ के हवाले से सवाल हुआ था तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जनरल बाजवा ने काबे की कसम खाई थी, किस बात पे खाई थी, उनसे सवालात क्या हुए थे, एक्सक्लूसिव मालूमात हमारे पास हैं, हम आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की जानिब से एक और धुआंधार खिताब, इमरान खान ने जो रिसेंट खिताब किया अब से थोड़ी देर कबल, उसमें जो बातें की गई हैं वो बहुत हिटिंग हैं इदारों के हवालों से, और वो जो बातें हैं उस पर भी आपको एनालिसिस देंगे, क्योंकि एक अदर डेवलपमेंट भी हो रही है, और वो अदर डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, ये एक खतरनाक तरफ मामले को लेके जा रही है। किस तरफ मामले को लेके जा रही है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की तकरीर की जो अब से कुछ देर कबल की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जनरल बाजवा से जब सवालात हुए थे, खसूसन मार्शल लॉ के हवाले से जो सवाल हुआ था, उन्होंने क्या जवाब बताया था। इमरान खान ने जो तकरीर की है, लॉन्ग मार्च रवा दवा है, तारीखी मजमा है, लॉन्ग मार्च में लाहौर निकल आया है। इमरान खान इस ताकत को देख के, इन लोगों की ताकत को देख के, इमरान खान साहब ने जो ISI है उसके खिलाफ दोबारा से तकरीर किया, और वो तकरीर जो है उसमें जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की गई है। क्या रिक्वेस्ट की गई है? जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की गई है तो कि दो अफसरान जिनके नाम आ रहे हैं इनको तब्दील किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो सेक्टर कमांडर जो है वो तब्दील किया गया था, और सेक्टर कमांडर आपको पता है कराची का। ये कौन सा वाकया हुआ था? जब कैप्टन सफदर को उठाया गया था और IG पुलिस की जानिब से लिखा गया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल काबर जावेद बाजवा को रिक्वेस्ट की थी, कराची का सेक्टर कमांडर तब्दील हो गया था। इमरान खान साहब कहते हैं कि दो जो अभी सेक्टर कमांडर की बात की जा रही है वो इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से कहा गया कि उनको तब्दील किया जाए। दूसरी, इमरान खान साहब बात ये करें कि चीफ जस्टिस को तमाम मामले का नोटिस लेना चाहिए और लोगों के फंडामेंटल हकूक को जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इमरान खान साहब की जानिब से सख्त बातें की गई हैं इदारों के हवालों से, इदारों में लोगों के हवाले से, और ये सख्त बातें इस वजह से इंडिकेट कर रही हैं कि खान साहब का लहजा जो है जारहाना है। खान साहब एक सोच के आए हुए हैं कि अब आर होगा या पार होगा, लेकिन इस आर पार में हम किसी और तरफ तो नहीं निकल जाएंगे, क्या मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा? इसका जवाब देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये इन्फॉर्मेशन नेशनल मीडिया वर्कशॉप में जब जनरल कमर जावेद बाजवा से मार्शल लॉ का सवाल हुआ था उस सवाल पर मबनी है। मैं ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपको दूंगा और आपसे बताऊंगा कि काबे की कसम क्यों खाई थी जनरल बाजवा ने। इससे पहले मैं ये बात करनी जरूरी समझता हूं कि खान साहब वाला जो ये मार्च है, अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गया और इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए और मुज़ाकरात से इसका हल ना निकाला गया, तो मुल्क में खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, कुछ उल्टा होने वाला है मार्शल लॉ के हवाले से। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको बहुत सारे साफी भी कहते नजर आएंगे। इमरान रियाज खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, मोहम्मद मालिक साहब भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात क्यों की जा रही है? ये बात इस वजह से की जा रही है कि इससे कबल मैं आपको थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड दे दूं। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इससे कबल जब मुज़ाकरात हुए थे तो स्टैब्लिशमेंट ने दोनों पार्टियों के दो दो बंदों को बिठाया था। अयाज सादिक थे, ख्वाजा साद रफीक थे, परवेज खटक थे, शाह महमूद कुरैशी थे। इन चारों बंदों ने बैठकर स्टैब्लिशमेंट ने इनको कमरे में बिठाया, मुज़ाकरात हुए और बात ये डन हुई कि 6 महीने तक जो है इंटरम सेटअप होगा। लेकिन नवाज शरीफ इस बात पर नहीं माने थे। इस वजह से जो है आप ये कह सकते हैं कि जब नवाज शरीफ इस बात पर नहीं माने तो ये मुज़ाकरात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गए। लेकिन अब इमरान खान एक मजीद पावर के साथ आ रहे हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों को बिठाएगी? नहीं बिठाएगी, बिकॉज अब जो लड़ाई है वो डायरेक्टली इमरान खान की और एक इदारे की सामने आ रही है, जो कि बहुत गलत है। मैं कल से ही वीडियोस बना रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, इससे मुल्क को नुकसान होगा। अगर मुज़ाकराती कमेटी इधर आती है और वो फेल हो जाती है इमरान खान साहब के पास, और तो क्या मार्शल लॉ लग जाएगा? बाजवा साहब से जब इस हवाले से नेशनल मीडिया वर्कशॉप में सवाल हुआ तो बाजवा साहब ने इसका जवाब दिया। बाजवा साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे उन लोगों को बिठाएं ड्राइंग रूम में और उनसे कहेंगे मामला रिजॉल्व करो। ये तो वो एक पहले कोशिश कर चुके हैं। फिर सवाल हुआ नहीं, अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता, उन्होंने कहा हम दोबारा कोशिश करेंगे, इन लोगों को बिठाएं और इनसे कहेंगे कि आप अपना मामला काइंडली रिजॉल्व करें। उन्होंने कहा फिर भी नहीं होता, तो उन्होंने कहा अगर फिर भी नहीं होता तो नेशनल इंटरेस्ट में हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये स्टेप्स इशारा किस तरफ कर रहे हैं? ये स्टेप्स इशारा एक खतरनाक तरफ कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब अभी वजीर आजम बनेंगे या इस
उनको वेट करना पड़ेगा। खान साहब ने बनना तो है वजीर आजम, लेकिन देखना यह है क्या मुल्क के हालात उस तरफ मोड़ दिए जाते हैं, खुदा ना करे ये खतरनाक स्टेप आ जाए। इसके ज़िमनी सवाल ये भी उठता है, क्या लोगों को अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप कबूल होगी आजकल के हालात में? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका आंसर बहुत सारे चीज़ों का हमें मिल भी जाएगा वक्त के साथ। बिकॉज जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है तो आपको पता है कि हालात ही ऐसे होते हैं कि उनको अगर नतीजे पे नहीं पहुंचते तो इस तरफ हालात जा सकते हैं, इस बारे में तो हम मुत्तफिक हो गए हैं। लेकिन क्या ये नतीजे पे पहुंचेंगे? अब जो है जरदारी साहब की जानिब से भी थोड़ा सा प्रेशर बना है कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कमेटी बना दी गई है। जनरल बाजवा से उस नेशनल मीडिया वर्कशॉप में एक और सवाल हुआ था। जनरल बाजवा से उस मीटिंग में एक और सवाल भी हुआ था। वो क्या सवाल हुआ था? वो जनरल बाजवा से सवाल हुआ था कि आपने तहरीक इंसाफ के दौर में अपॉइंटमेंट्स कराई हैं, जिस पर जनरल बाजवा ने काबे की कसम खाकर, अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट्स के अलावा, वो 2 अपॉइंटमेंट्स कौन सी थी मैं आपको बताता हूं कि एक मोईद यूसुफ साहब की अपॉइंटमेंट थी, एक और अपॉइंटमेंट थी जो उन्होंने कहा कि हमने ये 2 अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम दिए थे, इसके अलावा मैंने किसी का नाम नहीं दिया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में जो बुजदार लगे हुए थे, बहुत सारे मसले थे जिसकी वजह से ये तमाम हालात हुए। उस टाइम उनसे नेशनल मीडिया वर्कशॉप में बहुत सारे सवालात हुए थे, और उन बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाबात दिए थे, और वो जो सवालात हुए थे उससे जो ये तासुर जाता है कि राइट नाउ अगर स्टैब्लिशमेंट ने इन लोगों को साथ ना बिठाया, जैसा कि इमरान खान साहब अभी राइट नाउ अगर देखी जाए सूरत हाल, तो खान साहब, हम ये देख रहे हैं कि खान साहब बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट की अगर इंटरवेंशन होती है तो खान साहब को इसका नुकसान हो सकता है, और खान साहब को इसका नुकसान क्या हो सकता है कि खुदा ना करे अगर ये मार्शल की तरफ हालात जाते हैं तो जो बारी अभी आनी है वो बाद में चली जाएगी, आपकी आगे चली जाएगी। तो खान साहब नीड्स टू बी वेरी सेन व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट, बट राइट नाउ खान साहब ये समझते हैं कि उनके बयानिए को ये चीज तकवीत दे रही है, और एक ही तो बंदा है जो खुलकर बोल रहा है और वो खान साहब हैं, तो लिहाजा लोग भी उनके साथ आ रहे हैं। सारा मामला यहाँ पे आके रुकता है कि ये कितने लोग इस्लामाबाद आएंगे। अगर ये लोग 50,000 से ज्यादा, मतलब यानी तकरीबन लाख सवा लाख के करीब लोग इस्लामाबाद में एंटर हो जाते हैं, तो यकीनन विफाकी हुकूमत के लिए, मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यकीनन विफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, अदरवाइज इन सारे पॉलिटिशियन से ये कहते हैं ना निज़ाम ही लपेट दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है राइट नाउ वाइब जो क्रिएट हो रही है, और एक बात भी क्लियर मैसेज कन्वे कर दिया गया कि हम अपने लोगों पे हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपने लोगों को नहीं रोकेंगे, और फौज कभी भी ये नहीं चाहती कि लोगों की के दिलों में उनकी नफरत हो। लिहाजा जो बात की जा रही है कि इस्लामाबाद के जो बॉर्डर्स हैं इन पर अगर आर्मी 245 के तहत बुला दी जाएगी, आपने रेड जोन तोसी कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, वो हाथ नहीं उठाएगी। क्लियर मैसेज दे दिया गया है, आपको खुद हैंडल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो हम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मिनते तरले इस इंपोर्टेड हुकूमत के काम नहीं आए। तो लिहाजा देखना है कि खान साहब कितना मजमा लाते हैं। अभी तक का जो मजमा है शादरा से जो ये लोग चले हैं कामुकी की जानिब, तारीखी हिस्टोरिक मजमा है राइट नाउ, और इमरान खान का ये मार्च हिस्टोरिक मार्च हो रहा है, और यही वजह है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, इतना विफाकी हुकूमत पर प्रेशर बन रहा है, और अगर इस प्रेशर को डील ना किया गया तो ना फिर नवाज, ना फिर जरदारी, और ना ही फिर पीडीएम, फिर जो है डंडा परेड होगी, और वो डंडा परेड का खदशा मौजूद है। इसी वजह चलें, खान साहब के बारे में ये बात की जा सकती है कि अभी नहीं तो कल वजीर आजम खान साहब ने बनना है, कल नहीं तो परसों वजीर आजम खान साहब ने बनना है। इवन मार्शल भी लग जाता है तब भी खान साहब का वोट है, एक दफा उन्होंने वजीर आजम लाजमी बनना है, आवाम ये चाहती है। लेकिन अब देखना ये है कि हालात किस तरफ जाते हैं। खान साहब भी गैम्बल एक बहुत बड़ा खेल रहे हैं। दूसरी जानिब स्टैब्लिशमेंट ने भी खुलकर आ गई है सामने, और खुलकर चीजें कर दी हैं। ये जो आइंदा आने वाले 12 से 24 घंटे हैं बहुत अहम हो सकते हैं मुल्क की तारीख के लिए। लिहाजा हमारी दुआ है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इस्तेकाम की तरफ जाए, और ये क्राइसिस का जो सोल्यूशन है वो जो सियासतदान है वो कोई ना कोई सोल्यूशन देने में कामयाब हो जाए। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, खान साहब मानते हैं, वट एवर द कंडीशन इज। फिलहाल के लिए इतने। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।